श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेद दर्शन पर। आज से भाद्रपद यानी भादों का महीना प्रारंभ हो रहा है, जो कि साल 2023 में 1 सितंबर से 29 सितंबर तक रहेगा। हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना ही विशेष महत्व है। जिस तरह सावन भोलेनाथ का प्रिय माह माना जाता है, वैसे ही भाद्रपद भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी माह में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी इसी महीने में मनाई जाती है। भाद्रपद का महीना पूजा पाठ और व्रत के लिए खास माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने, गरीबों को दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरे भादो माह श्री कृष्ण जी की भक्ति करने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। आज से आप नियम से हमारे चैनल पर भाद्रपद मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आज आपने यदि पहला अध्याय सुना है तो हर दिन आपको जब भी आपके पास समय हो तो सभी कथाओं को जरूर सुनें, क्योंकि कथाओं को कभी भी आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इस माह में श्री कृष्ण भगवान विष्णु का खास तौर पर ध्यान करें। मान्यता है कि पूजा आराधना से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस माह में पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। संभव ना हो तो पानी की स्थिति में घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। इस महीने ठंडे पानी से स्नान ही करें। ऐसा करने से आलस्य दूर होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। पूरे माह रोजाना श्री कृष्ण जी को तुलसी दल अर्पित करें। इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। इस माह में मक्खन जरूर खाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से उम्र बढ़ती है। और इस माह में पंचगव्य अर्थात दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इससे शारीरिक बल भी मिलता है। और भाद्रपद महीने में हिंदू धर्म के बहुत सारे त्योहार आते हैं। इस महीने में पड़ने वाले त्योहारों में जन्माष्टमी व गणेश उत्सव सबसे मुख्य त्योहार है। भाद्रपद महीने को भादों का महीना भी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति इस माह में स्नान, दान और व्रत करता है, उसके सभी पापों का नाश होता है। भाद्रपद के महीने को शून्य मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस मास में लोक व्यवहार के कार्य वर्जित होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भाद्र का अर्थ कल्याण करने वाला होता है। मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद का महीना चातुर्मास के 4 पवित्र महीनों में से दूसरा महीना होता है। भाद्रपद मास में स्नान, दान और उपवास करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में गलतियों को याद करके प्रायश्चित करना सर्वोत्तम होता है। भाद्रपद के महीने में घर निर्माण, शादी, सगाई, मुंडन, संस्कार जैसे मांगलिक कार्य शुभ कार्य नहीं माने जाते। इसलिए इस महीने में स्नान दान को सबसे उत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद के महीने में कुछ कार्यों को वर्जित माना गया है और साथ ही कुछ खाद्य पदार्थों के सेवन पर भी निषेध बताया गया है। भाद्रपद मास में कच्ची चीजों का सेवन न करें। इस महीने में दही का सेवन करना हानिकारक होता है। भाद्रपद के महीने में गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा इस महीने में तिल के तेल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। भाद्रपद के महीने में रक्तचाप बढ़ने की संभावना अधिक होती है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। और इस महीने में सुबह और शाम शीतल जल से स्नान करें, जिससे आपका सारा आलस्य भी दूर हो जाएगा। भाद्रपद के महीने में भगवान श्री कृष्ण जी को तुलसी दल अर्पित करना और तुलसी के पत्तों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का त्योहार मनाया जाता है। इस महीने में श्री कृष्ण, बलराम और राधा रानी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। भाद्रपद के महीने में महिलाओं के सौभाग्य को बढ़ाने वाला त्योहार हरतालिका तीज भी मनाई जाती है। इस मास में आनंद पुण्य प्रदान करने वाला त्योहार अनंत चतुर्दशी भी आता है। इस महीने में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को वत्स द्वादशी का पर्व मनाते हैं। इस पर्व पर परिवार की महिलाएं गाय और उसके बछड़े का विशेष पूजन करती हैं। पूजा के पश्चात महिलाएं अपने बच्चों को प्रसाद के रूप में सूखा नारियल प्रदान करती हैं। यह पर्व सभी महिलाएं अपने बच्चों की सुख शांति के लिए करती हैं।
भाद्रपद के महीने में नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति की कामना रखता है तो उसे भाद्रपद के महीने में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भाद्रपद के महीने में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना शुभकारी माना जाता है। अगर आप भाद्रपद के महीने में अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना करते हैं तो इससे आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। अगर आपने अपने को निरोगी पाना चाहते हैं तो भाद्रपद के महीने में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर दूध का दान जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दूध का दान करने से स्वास्थ्य से संबंधित सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और इसके अलावा ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। जिस प्रकार आप हर माह मासिक महात्म्य से नियमित तौर पर कथाएं सुनते हैं, ठीक उसी प्रकार भाद्रपद मास महात्म्य में आपको नियमित तौर पर इस माह की कथाएं हमारे चैनल पर सुनाई जाएंगी। आशा करती हूँ कि आप सभी का स्नेह और सहयोग यूं ही निरंतर मिलता रहेगा। तो आइए आज रसपान कीजिए भाद्रपद मास महात्म्य कथा में अध्याय 1 का। अध्याय 1 में परीक्षित और व्रजनाभ का समागम, सांडिल्य जी के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और ब्रज भूमि के महत्व का वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंदन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उसी समय भगवान की अमृतमय लीला कथा के रसिक, उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन व्रज का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्य अभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा व्रज और परीक्षित ने कैसे कैसे और कौन कौन से कार्य किए? सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। सौनक आदि ब्रह्म ऋषियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडव गण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर व्रजनाभ से मिलजुल आए। जब व्रजनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी आह्वानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले गए। वहीं वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद नंदन श्री कृष्णचंद्र जी में रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र व्रजनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतपुरम में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने व्रजनाभ से यह बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है, मेरी भी रक्षा की है। प्रिय व्रजनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूं तो किस प्रकार नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक भी चिंता ना करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही, और वह
यह है कि तुम्हें अपनी इन माताओं की खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो तो मुझे बताकर निश्चिंत हो जाना, मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। व्रजनाभ ने कहा, महाराज आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रिय उचित सूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है कि आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब व्रजनाभ ने परीक्षित से यह बात कही तब उन्होंने व्रजनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। यही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां पहुंचे। व्रजनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने व्रजनाभ की बात सुन उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। शांडिल्य जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और व्रजनाभ, मैं तुम लोगों से व्रज भूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम दत्तचित होकर सुनो। व्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण इस भूमि का नाम व्रज पड़ा है। सत्व रज तम इन तीन गुणों से अतीत जो परब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे व्रज कहते हैं। वह सदा नंदन स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस परब्रह्म स्वरूप व्रज धाम में नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंदन स्वरूप है। वे आत्मा राम और आप्तकाम है। प्रेम रस में डूबे हुए रजिकजन है और यह उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्माराम कहते हैं। काम का शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। व्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं। गौएं, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं और इसी से श्री कृष्ण को आप्तकाम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीलाओं में ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीत होती है। वास्तविक लीला स्वयं वेद है, जिसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्त जन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहारिक लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिक लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहारिकी लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो यह व्यवहारिक लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत है। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है। यही वह व्रज भूमि है जिसमें भगवान की वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाली रसिक भक्तों को सब ओर देखने लगते हैं। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र हुए थे, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकारों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें। और इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके
अब अंतर्ध्यान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ है कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग हैं, पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आते हैं। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे, उन्हें भगवान ने ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के श्राप से उत्पन्न मशूल को और मूषल को नियमित बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया। जिन्हें एकमात्र भगवान की पाने की इच्छा थी, उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरण पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं, वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए यहाँ आने वालों को सब और निर्जन वन सुना ही सुना दिखाई देता है। इसलिए ब्रजनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे सभी मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है, उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रज भूमि की भली भांति सेवा करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा, गोकुल, नंदीग्राम और बृहत्सानु आदि में तुमने अपनी छावनी बनवानी चाहिए। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला की स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड तथा कुंज, वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं, सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। ब्रजनाभ, इस ब्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्वत जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगी। मुनिवर सांडिल्य जी उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और ब्रजनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। तो यह थी हमारी संपूर्ण भाद्रपद मास महात्म्य में अध्याय 1। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इससे आगे की कथा आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।